वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सनी रे सनी रे सनी रे सनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्रियजनों, हमारे जीवन की दशा ये है कि ईश्वर के लोग सताए जाते हैं। ईश्वर के लोग सताए जाते हैं और कभी कभी हमें लगता है कि ईश्वर हमारे साथ नहीं है और वो हमारे साथ न्याय नहीं करता है। कई बार लोग पूछते हैं कि आखिर धर्मी को इतना दुख क्यों भोगना पड़ता है, धर्मी क्यों सताया जाता है। तो प्रभु ने कहा, धन्य है वे जो मेरे कारण अत्याचार सहते हैं, वो जीवन का मुकुट प्राप्त करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के राज्य में प्रवेश करने का यही एक माध्यम है, इससे बड़ा दूसरा कोई काम नहीं है। ईश्वर जो पवित्र है, उस पवित्रता में जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए हमें इस रास्ते से होकर जाना ही पड़ेगा। हमें प्रभु के नाम पर तप करना पड़ेगा, अपने आप को तपाना पड़ेगा और हम परखे जाएंगे, हमारे विश्वास की परख की जाएगी और वो दुख की भट्टी में हमें परखता है। तो इसलिए धर्मी लोग जो निरंतर प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, फिर भी उनके काम पूरे नहीं होते, तो निराश मत हो जाइए। प्रभु आपके साथ हैं। प्रभु ये कहता है, धरती पर नहीं परंतु स्वर्ग में अपनी पूंजी जमा करो, जहां पर ना तो कीड़ा लगता है, ना उसे चोर चुराता, ना उसे सेंक लगती है, और वहां पर वो प्यारे भाई और बहनों हिफाजत से रहती है। लेकिन हम लोग इस धारणा में रहते हैं कि बड़ा कौन है, जिसके पास शान और शौकत है, जिसके पास गाड़ी है, मोटर है, बंगला है, ये सब चीजें हैं, लेकिन उसके पास सुकून नहीं है, उसके पास आनंद नहीं है, उसके घर में रौनक नहीं है, उसके घर में नींद नहीं है। उसे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स लेकर अपनी सुरक्षा के लिए तैनात करने पड़ते हैं ताकि उसके ऊपर कोई आकर अटैक ना कर दे, उसे मार ना डाले। प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन धर्मी व्यक्ति जो निडर होकर रहता है, जो उसकी भक्ति करता है, उसके पास नींद भी है, सुकून भी है, चैन भी है, भरोसा भी है, और वो दान दक्षिणा देने में भी आगे रहता है। प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे ही नबियों में से एक नबी यिर्मयाह नबी, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, प्रभु से शिकायत करने लगता है। वचन 15 पद संख्या 10 और उससे आगे प्रभु ने यिर्मयाह को चुना। वचन हमें बताता है कि प्रभु ने यिर्मयाह को अपना काम करने के लिए बुलाया। शुरुआत के अध्याय में हम पढ़ते हैं, पहले अध्याय में, प्रभु की वाणी मुझे ये कहते हुए सुनाई पड़ी, माता के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले मैंने तुमको पवित्र किया, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। तो इतना सब करने के बाद प्यारे भाइयों और बहनों, यिर्मयाह नबी को विश्वास नहीं हो रहा था। यिर्मयाह नबी को विश्वास नहीं हो रहा था और वो क्या करने लगता है, अपने भाग्य को कोसने लगता है। प्रभु उसे नियुक्त करना चाहता था और लोगों को जाकर परमेश्वर उसके द्वारा संदेश सुनाना चाहता था, लेकिन यिर्मयाह निराश हो बैठा और वो कहने लगा, देखिए वचन में हम पढ़ेंगे, अध्याय 15 पद संख्या 10 में, हाय माता, आपने मुझे क्यों जन्म दिया, धिक्कार मुझे, क्योंकि सारा देश मुझसे लड़ता झगड़ता है। मैं ना तो किसी को उधार देता,
और ना किसी से उधार लेता हूं, फिर भी सब मुझे कोसते हैं। तो प्रभु की बात पर यिर्मयाह विश्वास नहीं कर पाया, और जब विश्वास नहीं कर पाया तो प्यारे भाइयों और बहनों वो परमेश्वर से सवाल करने लगता है। मैंने आपसे कहा कि आप में से कई लोग ये सोचते हैं कि धर्मी व्यक्ति सताया क्यों जाता है, धर्मी व्यक्ति पे दुख क्यों आता है। तो प्रभु चाहता है कि आप विश्वास की, आपके विश्वास की परख हो जाए। तो एक व्यक्ति ऐसा जिसको प्रभु ने चुना अपने काम के लिए, वो अपने भाग्य को कोसने लगता है। जब लोग उसका विरोध करने लगते हैं तो एक दिन कहता है कि मैं मनोरंजन करने वालों के साथ बैठकर आनंद नहीं मनाता। ये अपना दुख नबी अपने प्रभु को सुनाता है। तो प्रभु से कहता है कि मेरी पीड़ा का अंत क्यों नहीं होता, मेरा दुख समाप्त क्यों नहीं होता, मेरा घाव भरता क्यों नहीं है। तू मेरे लिए उस अविश्वसनीय नदी के जैसा है जिसमें सदा पानी नहीं रहता है। इस पर प्रभु ने उत्तर दिया, यदि तुम अपने शब्द वापस लोगे तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा और तुम फिर मेरी सेवा करोगे। यदि तुम निरर्थक भाषा नहीं बल्कि उपयुक्त भाषा का प्रयोग करोगे तो तुम मेरे प्रवक्ता बनोगे। ये लोग फिर तुम्हारे पास आएंगे और तुमको इनके पास नहीं जाना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो नबी को प्यारे भाइयों और बहनों अपने पारिवारिक सुख से वंचित रहना पड़ा। बाइबल हमें बताती है नबी यिर्मयाह को अपने पारिवारिक सुख से वंचित रहना पड़ा। उसे प्यार, सांत्वना और सलाह से भी वंचित रहना पड़ा। नबी को आजादी थी प्रभु के वचन की घोषणा करने की, भविष्यवाणी करने की। वो राजभवन में बंदी था, यिर्मयाह राजभवन में बंदी था। तो यिर्मयाह ने अपना अधिकांश काम जो था वो बंदीगृह में रहकर किया। उसके विरोधियों ने उसे बंदीगृह में डलवा दिया था, लेकिन फिर भी यिर्मयाह नबी ने अपना ज्यादातर काम भविष्यवाणी का बंदीगृह में रहते रहते किया। उसे आजादी थी, वो कर सकता था, नहीं कर सकता था। मां को इसलिए कोसता है, भाग्य को इसलिए कोसता है, गर्भ को इसलिए कोसता है क्योंकि वो निरंतर उसे दंड सहना पड़ता है, दुख से कष्ट से होकर गुजरना। इसलिए वो कहता, हाय मैं पैदा ही क्यों हुआ, मैं उसी दिन मर जाता जिस दिन मैं पैदा हुआ था। तो ऐसे जीवन में हमारे भी बहुत क्षण आते हैं जब आप लोग अपने भाग्य को कोसने लगते हैं, अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं और कहते हैं मेरी तो किस्मत ही फूटी है, मेरा तो भाग्य ही फूटा है। ये ऐसी बहू मेरे घर में कहां से आ गई, ये ऐसा लड़का मेरे घर में कहां से आ गया, ये नाती तो पैदा ही नहीं होता तो अच्छा होता, इसने मेरी नाक में दम कर रखा है। अच्छा होता मैं मर जाती, अच्छा होता तुम्हारे साथ मेरी शादी ना हुई होती तो मुझे ये दिन देखने नहीं पड़ते, मुझे चूल्हा झोंकना नहीं पड़ता, तुम मेरे साथ इतना अन्याय करते हो, मारते हो, पीटते हो। अच्छा होता मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई नहीं होती, प्रभु मुझे उठा ले। ये जमीनी हकीकत है, ये परिवारों की हकीकत है। ऐसी ही एक हकीकत बाइबल में यिर्मयाह नबी के साथ होती है। लेकिन यिर्मयाह नबी को प्रभु ये कहता है, देख तू अपना शब्द वापस ले, तू अपना शब्द वापस ले। जितना तूने कुड़कुड़ाया, जितना तूने गंदगी बोली, जितने शब्द तूने अपने मुंह से निकाले हैं, इसको तू वापस ले और तेरा घाव भर जाएगा, तेरी पीड़ा का अंत हो जाएगा, तू मेरी जीभ बनेगा, मैं तुझे अपना प्रवक्ता बनाऊंगा। और प्रभु ने ऐसा किया। उसे बंदी गृह में रहते रहते परमेश्वर ने अपनी भविष्यवाणी करने के लिए इस्तेमाल किया। यह परमेश्वर का काम है प्यारे भाई और बहनों। वो जिसे चुनता है उसे महान बनाता है। इसलिए
संत पौलुस कहता अपने मुंह से अश्लील और भद्दी बातें निकालना सर्वथा छोड़ दो, अन्यथा प्रभु उसे पसंद नहीं करता है। प्रभु उसे पसंद नहीं करता है। तो कठिन परिस्थितियों में भी नबी यिर्मयाह प्रभु के प्रति ईमानदार रहता है। देखिए, तो मसीहों के लिए आज एक निमंत्रण, एक इनविटेशन है कि आपकी परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, आप प्रभु के साथ ईमानदार रहें, आपका ईमान जागता रहे, आपका ज़मीर सोए नहीं। आप भले सो जाएं लेकिन आपका ज़मीर ना सोए। ज़मीर मतलब ईमान, आपका कॉन्शियंस, योर कॉन्शियंस शुड नॉट स्लीप एनी टाइम। कॉन्शियंस स्लीप होने का मतलब है आपको कोई और नजर आ गया, वहां चले गए, यहां छोड़ दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, तो प्रभु हमारे जीवन में हमको हर एक विषम परिस्थिति में हमारे साथ रहता। आप याद करिए, बुलाइए, चेलों ने देखा डूब रहे थे, नाव हिलोरे मार रही है, तूफान आ गया, अकेले मेहनत कर रहे थे। जब लगा कि अब कुछ नहीं कर सकते तो दौड़ के चले आए, कहने लगे बचाओ हम डूब रहे हैं और आप सो रहे हैं। वो कहता है, रे मंद बुद्धियों, रे निर्बुद्धियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? रे अल्प विश्वासियों, तुमने विश्वास क्यों नहीं किया? समुद्र को डांटा, शांत हो गया। तूफान को डांटा, वो शांत हो गया, थम गया। वैसे ही जब हमारे जीवन में विषम परिस्थितियां आती हैं तो प्रभु ये कहता, देखो तुम अपने शब्द वापस लो, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। पेतरुस जो मछुआरा था, एक नंबर का कारीगर था, बचपन से उसका काम था मछली पकड़ना। समुद्र की गहराई कितनी है, कितनी मोटी मछली मिलेगी, कहां पर मिलेगी, कब मिलेगी, कितने समय में मिलेगी, बचपन से वो ये काम करता था और समुद्र की एक एक जानकारी उसको थी। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, वो हार गया। पूरी रात मेहनत करने के बावजूद उसे कुछ नहीं मिला। तो प्रभु ने क्या कहा, पतरस नाव गहरे पानी में लेके चलो, नाव गहरे पानी में लेके चलो। और वो कहने लगता है, पूरी रात मेहनत किया लेकिन हमको कुछ भी नहीं मिला। तो यीशु कहता, अब तुम नाव गहरे पानी में ले चलो और जाल दाहिनी ओर डालो, जाल दाहिनी ओर डालो। वो कहता है, प्रभु आपके कहने पर मैं जाल डालता हूं, आपके कहने पर मैं जाल डालता हूं। और जैसे ही डाला, प्यारे भाइयों और बहनों, वचन कहता है कि वो जाल मछलियों से इतना भर गया कि उन लोगों ने दूर खड़ी दूसरी नाव के साथियों को बुलाया कि आओ और उनकी सहायता करो। जाल एक, नावें दो। प्रभु के कहने पर यदि आप ऐसा करते हैं तो प्रभु आपको आशीष प्रदान करता है। तो इसलिए प्रभु आज कहता है कि तुम अपने शब्दों को वापस लो तो मैं तुम्हें फिर से ब्लेस करूंगा, आशीष और चंगाई तुम्हें प्रदान करूंगा। तुम मेरा प्रवक्ता बनोगे, तुम मेरी बातों को बोलोगे, मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु ने मूसा से कहा, तू मेरी बातों पर ध्यान दे, अपनी बातों पर ध्यान मत दे। अपनी बुद्धि मत चला कि कैसे होगा, समुद्र में रास्ता कैसा बनेगा। मैं जो कहता हूं वो कर, डंडा उठा और खड़ा हो जा। यीशु ने कहा, मैं जो कहता हूं वो कर, जाल अपना दाहिनी ओर डाल। आपके घर की परिस्थिति विषम है क्योंकि आप अपने तरीके से सोचते हैं। मैं बिजनेस ऐसे करूंगा, 1 लाख यहां पर जमा करूंगा, 2 लाख वहां जमा करूंगा। कभी आपने प्रभु से पूछा, कभी आपने परामर्श किया? प्रभु से पूछने का मतलब है परिवार में बैठकर सलाह करना। जब आप प्रार्थना करके प्रभु की उपस्थिति में कोई सलाह लेते हैं, 4 लोग जब मशवरा करते हैं तो प्रभु वहां पर रहता है और वो आपकी अगुवाई करता है। आपको ये काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए, लोन लेना चाहिए या नहीं चाहिए। कभी कभी पत्नी से पूछे बिना, पति पत्नी से पूछे बिना, पत्नी पति से पूछे बिना, बच्चे माता पिता से पूछे बिना, बच्चे और माता पिता बच्चों से पूछे बिना लोन ले लेते हैं, परेशान होते हैं और वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, कर्ज में डूबते हैं, रोने चिल्लाने कलपने लगते हैं, मशवरा किया ही नहीं।
मशवरा करने का मतलब है, प्रभु कहता है जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते, मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूं। और मदर तेरेसा कहती है, द फैमिली विच प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। और वो परिवार जो एकत्र होकर निर्णय लेता है, वो निर्णय प्रभु की ओर से आता है, क्योंकि प्रभु आपकी अगुवाई करता, उस जगह पर वो मौजूद रहता है। और प्रभु कहता, मैं तुमसे कहता हूं ऐसा करो। वो प्रेरणा हमको लोगों के द्वारा देता है, वो प्रेरणा हमको लोगों के द्वारा देता है। घर में कलेश होता है, घर में लड़ाई झगड़ा होता है, और आप उठ के चले जाते हैं किसी से पूछने के लिए कि मेरे घर में क्या समस्या है बताइए, मेरे घर में क्या हो रहा है बताइए, बच्चा क्यों नहीं हो रहा है बताइए, इसमें क्या भूत है ये बताइए। दुनिया भर की बातें आपको सब पता है, लेकिन फिर भी हम इस तरीके के काम करते हैं। तो प्रभु ये कहता है, तुम अपनी बातों पे ज़्यादा ध्यान लगाते हो, अपने तरीके से सब काम करते हो, मुझे तुम मौका नहीं देते तो मैं कैसे करूंगा। तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते हो। ओ इज़राइलियों, तुम क्यों मरना चाहते हो? तुम लौटो, आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम मेरे कामों पर ध्यान दो, मेरी बातों पर ध्यान दो। देखो कि मैंने मरुभूमि में क्या तुम्हारे साथ क्या नहीं किया। चट्टान से पानी निकाला और पिलाया, समुद्र को 2 भागों में विभाजित कर दिया, मिस्रियों के ऊपर फोड़े भेज दिए, ओले बरसा दिए, टिड्डियां भेज दी, उनको दंड दिया, बादल के खंबे के रूप में तुम्हारे आगे आगे चलता रहा, रात को प्रकाश स्तंभ के रूप में आगे आगे चलता रहा। और मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? एलिया के बुलाने पर मैंने उसकी कुर्बानी को स्वीकार किया, बाल देवताओं को हराया। सूखी हड्डियों में एजेकियल के द्वारा उसने अनाउंस किया और उसमें जान आ गई। यीशु ने मुर्दों को जिलाया। तमाम बातें बाइबल हमें बताती है, लेकिन हम अपनी सोच लगाते हैं, अपना मन लगाते हैं, इसलिए हमारे काम पूरे नहीं होते हैं। प्रभु यीशु को देखिए, उनके जीवन में कितना दुख था, कितनी परेशानी थी, उनकी परेशानियां कितनी विषम थी प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन फिर भी उन्होंने तनिक भी खेद नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन में प्रभु को प्रथम, ईश्वर को प्रथम स्थान दिया। पिता से रोज मिलने के लिए जाता था। तो इंसान का अधिकांश जीवन जो है वो कहाँ गुजरता है? वो दुख में और कष्ट में गुजरता है। इसलिए बाइबल हमें बताती है, उपदेशक ग्रंथ बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस चैप्टर 2 वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु कि मनुष्य व्यर्थ ही परिश्रम करता, अपने जीवन में बहुत सारा काम करता, लेकिन उससे इसको क्या मिलता है, क्या लाभ होता है? देखिए, अध्याय 2 पद संख्या 23-22 से पढ़ेंगे। क्योंकि मनुष्य को कड़ी धूप में कठिन परिश्रम करने के बदले क्या मिलता है? उसके सभी दिन सचमुच दुख में है और उसका सारा कार्यकलाप कष्टदायक है। रात को उसके मन को शांति नहीं मिलती, यह भी व्यर्थ है। तो मनुष्य के लिए सबसे अच्छा यह है कि वह खाए पिए और परिश्रम करते हुए संतुष्ट रहे। तो आपके लिए, मेरे लिए, मनुष्यों के लिए क्या सबसे अच्छा है? कि वो खाए पिए। जब तक वो खा पी सकता है तब तक उसके लिए सब कुछ अच्छा है। और परमेश्वर चाहता है कि आप खाएं पिएं, सुखी रहें और संतुष्ट रहें। मैंने देखा कि यह भी ईश्वर के हाथ से ही प्राप्त होता है, किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ से नहीं मिलता। कि कोई व्यक्ति खा सकता है, आनंदित रहता है, संतुष्ट रहता है और तृप्त रहता है, तो वचन कहता है कि यह भी ईश्वर के हाथ से वरदान मिलता है, किसी दूसरे के हाथ से वरदान नहीं मिलता। क्योंकि ईश्वर के अनजान में ना तो कोई खा पी सकता और ना कोई चिंता कर सकता है। जिस मनुष्य पर ईश्वर प्रसन्न है वह उसे प्रज्ञा, ज्ञान
आनंद प्रदान करता है। बोलो आमेन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, जिस मनुष्य पर ईश्वर प्रसन्न है, ईश्वर प्रसन्न है, वह उसे प्रज्ञा, ज्ञान और आनंद प्रदान करता है। किंतु वह पापी मनुष्य से धन एकत्रित करने और संचित रखने का काम करवाता है, जिससे वह उसे उस मनुष्य को सौंप दे, जिस पर ईश्वर प्रसन्न है, यह भी व्यर्थ और हवा पकड़ने के बराबर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उपदेशक कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है, तुम क्यों इतना मेहनत करते हो, सारा दिन पसीना बहाते, फिर भी रात को शांति नहीं, रात को नींद नहीं, रात को खा नहीं सकते, पूरा दिन करते, शुगर की बीमारी से परेशान है, मीठा खा नहीं सकते, फिर भी दिन रात दफ्तर में मेहनत करता, क्या फायदा है? बोलता है सब कुछ व्यर्थ है। बाइबल हमें बताने का प्रयास कर रही, इसलिए हम प्रभु की बातों की ओर ध्यान लगाकर संतुष्टि प्राप्त करें, आनंद प्राप्त करें। अगर मनुष्य कुछ खा पी सकता है तो प्रभु का वचन कहता है कि यह सबसे बड़ा वरदान उसके लिए है। अगर कोई खा पी नहीं सकता तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये उसके लिए वरदान नहीं है, क्योंकि अधिक चिंता करने से मनुष्य दुस्वप्न देखता है। जो लोग अधिक सोचते हैं, जो लोग अधिक चिंता करते हैं, उन्हें क्या दिखता है? उन्हें खराब सपने आते हैं। और अधिक बोलने वाला व्यक्ति बकवास करता है। जो अधिक बोलता है वो बकवास करता है, और जो चिंता करता है उसे खराब सपने आते हैं। अब देखिए, बाइबल आपके शब्दों का, आपके सवालों का जवाब दे रही कि मुझे खराब सपने क्यों आते हैं? क्योंकि आप ज्यादा सोचते हैं, आपका मन शांत नहीं है। इसलिए बाइबल हमें बताती, मन शांत है तो वो हड्डियों को स्वास्थ्य प्रदान करती है। जो मन विचलित है, जो मन चिंता में है, जो मन अशांत है, वो क्या करता है? बुरे स्वप्न देखता है। और अधिक बोलने वाला व्यक्ति, वचन कहता है, बकवास करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है प्यारे भाइयों और बहनों जो इस परिस्थिति से नहीं गुजरता, और ऐसा कोई भी नहीं है, वचन कहता है, जो धार्मिक मनुष्य नहीं, ऐसा कोई भी धार्मिक मनुष्य नहीं जो भलाई ही करता हो और कभी पाप ना करता हो। सब पाप करते हैं, सब महिमा से वंचित हैं। इसलिए दिन रात मुझे और आपको प्रभु की हुजूरी में आकर इन बातों के लिए आशीष ग्रहण करने की आवश्यकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा मेरे परिवार को, मेरे जीवन को आनंद प्रदान कीजिए, शांति प्रदान कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए ज्योति जीवन का मकसद या जीवन का जो आनंद है प्यारे भाइयों और बहनों, उसके विषय में बाइबल कहती है, उपदेशक ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 9, बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस चैप्टर 11 वर्स 9। हे युवक, अपनी जवानी में आनंद मनाओ, अपनी युवावस्था में मनोरंजन करो, अपने हृदय और अपनी आंखों की अभिलाषा पूरी करो, किंतु याद रखो कि ईश्वर तुम्हारे आचरण का लेखा मांगेगा। याद रखो कि ईश्वर तुम्हारे आचरण का लेखा मांगेगा। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 9 अध्याय 11 पद संख्या 9। प्रभु का वचन कहता है, हे युवक, अपनी जवानी में आनंद मनाओ, अपनी युवावस्था में मनोरंजन करो, अपने हृदय और अपनी आंखों की अभिलाषा पूरी करो, किंतु याद रखो
याद रखो कि ईश्वर तुम्हारे आचरण का कि ईश्वर तुम्हारे आचरण का लेखा मांगेगा। लेखा मांगेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो। महिमा हो, यीशु की महिमा हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो प्रियजनों, हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हमें हमारे जीवन का लेखा हमसे मांगा जाएगा। प्रभु कहता है मैं दोनों चीजें तुम्हारे सामने रखता हूं, तुम जिसको चुनना चाहते हो चुन लो। भलाई बुराई, जीवन मृत्यु, अच्छा बुरा, जो चाहते हो चुन लो। आप फ्री हो, आप आजाद हो। आदम और हवा आजाद थे, उनको पूरी आजादी थी, लेकिन उन्होंने उस आजादी का गलत इस्तेमाल किया, आज्ञा का उल्लंघन किया और वे शैतान के वश में फंस गए। इसलिए नौजवानों से, नवयुवक युवतियों से प्रभु ये कहता है तुम्हें जो करना है करो, आनंद मनाओ, खाओ पियो, ऐश करो, मौज करो, अपनी आंखों की अभिलाषा को पूरा करो, जो तुम देखते हो उसका आनंद ले लो, कोई बात नहीं। लेकिन याद रखो तुम्हारे आचरण का लेखा परमेश्वर तुमसे मांगेगा। परमेश्वर तुमसे तुम्हारी हर एक निकम्मी बात का हिसाब लेगा। मत्ती के सुसमाचार में यीशु ने कहा कि तुम्हें अपनी हर एक निकम्मी बात का हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए यिर्मयाह से उसने कहा, यिर्मयाह तू अपनी निकम्मी बातों को तू वापस ले, प्रायश्चित कर, तू परमेश्वर से खौफ ज़दा ना हो, परंतु उसका भय मान और इन शब्दों को वापस ले और देख मैं तेरे जीवन में वो काम करूंगा कि तुझे लोगों के पास नहीं जाना पड़ेगा, लोग तेरे पास आएंगे और तू उनके लिए मुक्ति का कारण बनेगा, आशीष का कारण बनेगा। ये परमेश्वर उससे वादा करता है और ये काम आपके जीवन में, आपके परिवार में हो सकता है। जो परिवार अकेले हैं, जिनके कोई मिलने नहीं आता, जाना नहीं चाहता, आपको दूर ही रखना चाहता है, किसी प्रकार से आपके घर से मन मुटाव है, प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर कहता है अब मैं वो काम पूरा करूंगा। तू अपनी मर्जी मत चला, मेरी बातों पर ध्यान दे, मेरी बातों पर ध्यान दे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपने वचनों के द्वारा अपने वचनों के मेरा द्वारा मार्गदर्शन कीजिए। मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो अभी सुनिए कि प्रभु क्या कहता है, कौन सी बातें सुनना है उसकी। तमाम बातें हैं बाइबल में, मैं कुछ आपके लिए दोहराना चाहता हूँ। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 26 बाइबल हमें बताती कि प्रभु ये कहता, मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता हूं, मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता हूं। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 12, तुम्हें किसी जड़ी बूटी के लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के वचन ने तुझे चंगा किया है। सुनोगे तो वह तुमसे बीमारियां दूर रखेगा और तुम पर वो बीमारियां नहीं ढाएगा जो बीमारियां उसने मिस्रियों पर ढाई थी। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 25 कहता, मेरी बात पर ध्यान लगा कि तुम अपने परिवार के साथ अपने ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल को आशीष प्रदान करेगा। और प्रभु कहता है मैं तेरे परिवार से बीमारियां दूर रखूंगा, बीमारियां दूर रखूंगा, तुझे सुख शांति प्रदान करूंगा। बोलो आमीन, आमीन। तो क्या आप अपने वचन वापस लेने को तैयार हैं? क्या अपनी गलतियां, अपनी कमजोरियों को वापस लेने के लिए तैयार हैं? क्या प्रायश्चित करने के लिए तैयार हैं? क्या अपने होठों को शुद्ध करने के लिए तैयार हैं? इन होठों से, इस जुबान से कितनों के कत्ल कर दिए आपने, जिनके घाव आज तक नहीं भरते हैं। तलवार से मर जाए तो एक बार मर जाता है इंसान, अच्छा है, लेकिन अगर किसी पुरुष या स्त्री के मुख से श्राप निकलता है तो वो घाव कभी भरता नहीं है, जानते हैं आप लोग। इसलिए प्रभु कहता है अपना शब्द वापस लो, क्योंकि तुम्हारे वचन दुधारी तलवार के समान है। तलवार तो एक बार मारती है, लेकिन ये शब्द जिंदगी भर मारते हैं, जिंदगी भर घाव देते हैं। ओ यिर्मयाह, ये शब्द तू वापस ले,
और देख तुझे मैं अपना प्रवक्ता बनाऊंगा, तुझे ब्लेस करूंगा। कितने घरों में कलेश है, कितनी सास अपनी बहुओं को निरंतर श्राप देती रहती हैं, कितनी बहुएं अपनी सास को श्राप देती रहती हैं, अपने बच्चों को श्राप देती रहती हैं। क्या वहां पर कुछ पनपेगा? क्या वहां पर कुछ आशीष आएगी? क्या आपके परिवार में कभी उन्नति होगी? क्या आपके परिवार में वहां पर बरकत आएगी? सूखे अंजीर के पेड़ के समान वो परिवार हो जाएगा जिस पे कभी फल नहीं लगता। प्रभु जब फल खोजने आता है तो उसे नहीं मिलेगा और वो बोलेगा काट डालो। धरती को क्यों छेके हुए हैं? जानते हैं ये कड़वे वचन है प्यारे भाई, और बाइबल की हमें समझना है। प्रभु हमें समझाना चाहता है कि इन बातों का अर्थ क्या है। जब वो हमसे कहता है कि अपने शब्द वापस लो तो तुम्हारा घाव भर जाएगा, तुम चंगे हो जाओगे, तुम अपने परिवार के साथ प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और मैं तेरे अन्न जल पर तेरे आटा गूंदने की परात को आशीष प्रदान करूंगा और बीमारियां तुझसे दूर रखूंगा। कहता है तुम में से कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़े हुए हो। साम नंबर 107। प्यारे भाई और बहनों, वचन पढ़ के आपके लिए सुनाता हूं। प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर की इच्छा नहीं है कि आप लोग बीमार पड़े, लेकिन तुम लोगों से कुछ लोग अपने ही कुकर्मों के कारण, अपनी निकम्मी बातों के कारण बीमार हो। ईश्वर को कोसना नहीं, भाग्य को कोसना नहीं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हमें सावधान होकर प्रभु की बातों को सुनना, उसको मानना, और वो हम पर दया करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पद संख्या 17, साम नंबर 107 वर्स 17। कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। ईश्वर नहीं चाहता कि आप कष्ट झेलें, ईश्वर नहीं चाहता है, लेकिन प्रभु ये कहता है कि अब मैं तुम्हें स्वस्थ कर दूंगा, अब मैं तुम्हारे रोगों को चंगा कर दूंगा, क्योंकि अब जबकि तुमने अपने वचन वापस लिए, अपनी वाणी तुमने वापस ले ली है, अब मैं तुम्हें अच्छा कर दूंगा। और वचन कहता है साम नंबर 41 वर्स 4, प्रभु उसे रोग शैया पर सांत्वना देता और रोगी का बिस्तर बदलता है अगर वो प्रायश्चित करता है तो। साम नंबर 41 वर्स 4, प्रभु उसे रोग शैया पर सांत्वना देता और उसका बिस्तर बदलता है। तो मैंने कहा प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र लहू से, अपने पवित्र लहू से मेरे परिवार को, मेरे परिवार को, मेरे शरीर को, मेरे शरीर को विलेपन कर दीजिए। विलेपन कर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु कहता है कि पुत्र तुम मेरी बात पर ध्यान दो, तुम मेरी बातों पर ध्यान दो, अपनी बात मत चलाओ, बुद्धि अपने आप को बुद्धिमान मत समझो। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 20, सुंदर वचन बाइबल हमें देती है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 20, पुत्र मेरी बात पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, उसे अपनी आंखों से कभी ओझल ना होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो, यह तुम में नवजीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करेगी। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करें, याद करें, वचन बार बार दोहराना। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 20, पद संख्या 20, पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, उसे अपनी आंखों से, उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने दो, ओझल ना होने दो, उसे
अपने हृदय में उसे अपने हृदय में संजोए रखो। संजोए रखो। हालेलुया। हालेलुया। और यह तुम में और यह तुम में नवजीवन का संचार करेगी। नवजीवन का संचार करेगी। और तुम्हारे शरीर को और तुम्हारे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करेगी। स्वास्थ्य प्रदान करेगी। हालेलुया। 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 तो ये प्रभु आज हमसे कहना चाहता है, इन बातों पर ध्यान लगाना कि तुम अपने परिवार के साथ ईश्वर की सेवा करना, तो वो तुम्हारे अन्न जल को आशीष देगा, पहली बात। दूसरी बात वो कहता है, पुत्र मेरी बात को कान लगाकर सुनो, मेरी शिक्षा को अपने मन में, आत्मा में, हृदय में संजो कर रखो, अंदर रखो, जिससे कि ये तुम्हें नया जीवन प्रदान करेगी, तुम्हारे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करेगी और तुम्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा। आइए हम प्रार्थना करें। इस वक्त हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, विशेष तौर पर जो बीमार हैं उनको हम समर्पित करें प्रभु के हाथों में, कि प्रभु आप तमाम लोगों को जो बड़े आग्रह के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, प्रभु आप इनके आंसुओं को देखने की कृपा करें। हे प्रभु यीशु, इनके जीवन में तेरी शांति विराजे। जो बीमार हैं, रोग शैया पर हैं, उन्हें प्रभु चंगाई और शांति प्रदान।